बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ब्लॉग का मैं करती हूँ आगाज़। और आज है मॉर्निंग का टाइम और मेरा घर देखें कितना मैसी हो रखा है। पूरा घर की हालत हो रही ख़राब और सबसे ज़्यादा हो रही है मेरी हालत ख़राब, क्योंकि रात में हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। इतनी ज़्यादा हो गई थी कि समझ लें मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं रात में बहुत ज़्यादा रोई और मैंने कि अब पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि हमें जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है, हम औरतों को ऐसा लगता है कि सुबह क्या होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं, दूसरे दिन करना होता है और बच्चों को संभालना होता है, उनको स्कूल भेजना होता है। और जब हम अकेले होते हैं ना तब हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में चलती रहती हैं। तो इसकी वजह से और ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि हम जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। और जल्दी सही होने से ज़्यादा जल्दी सही तो हो नहीं पाते, लेकिन उसकी टेंशन में हम और ज़्यादा बीमार से लगने लगते हैं। और आज मेरे हाथ पैर जो है ना वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे। और आज संडे है तो पता नहीं मैं कैसे पूरा काम अपना करूँगी। संडे वाला दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है। बाहर की अभी क्लीनिंग रह गई है, मेरे घर की पूरी क्लीनिंग रह गई है और अभी मुझे सालन भी बनाना है। तो बस हस्बैंड वही लेने गए हैं। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट तो कर देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगी उसको एंड कैसे करूँगी। तो बस आप लोगों के लिए मैं इतनी तबीयत में ब्लॉग बनाऊँगी। और मुझसे आज सच्ची बताऊँ बात भी नहीं हो रही है और पता नहीं कैसे आज का पूरा काम होगा। और कल एमी की जो थोड़ी सी ड्रेस थी वो आधी रेडी करी है, आधी अभी मैंने रेडी करी नहीं है। और घर की हालत देख देख के मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। और ये आ गई मेरी बेटी। क्या हुआ एमी? कुछ नहीं। अच्छा, एमी जो है ना वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। रात में मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और इसके सामने में ज़रा भी आंखों में आंसू नहीं आने देती। रोती भी नहीं हूँ कभी, जैसे कि रोना आ जाता है तो मैं इसके बच्चों के सामने तो खैर रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तो एमी ना मेरी आंख में ऐसे उंगली डाल के मैं रो तो नहीं रही। तो बस अभी मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस, मतलब हाथ पैर मेरे चल नहीं रहे हैं और काम तो खैर मुझे ही करना है, कोई और तो मेरा काम करने आएगा नहीं। इन बच्चों को भी मुझे ही देखना है और जाहिर सी बात है जब बच्चों को देखेंगे तो फिर हस्बैंड को भी देखेंगे। और वीडियो भी बनाना मेरा काम है। जब मैं इतना सारा काम कर सकती हूँ इतनी बीमार में, तो फिर वीडियो तो खैर मैं बना ही सकती हूँ सारे काम की। और बस अभी मैं आराम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आगे के काम। आज मैं सो जाऊँ या मैं काम नहीं करूँ? अच्छा, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी कोई काम नहीं करो। और जब अभी जीनू भी आएंगी ना तो, और जीनू मुझे लेटा हुआ देखेंगी ना तो फिर मेरे बच्चों की भूख भी मर जाती है। कहते हैं कि नहीं मम्मा आप लेट ही रहो, हमें कुछ नहीं खाना। और मेरे हस्बैंड भी काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मुझसे ये ज़रूर बोल देंगे कि कुछ काम नहीं करो, कुछ खाना नहीं बनाओ, कुछ नहीं। पर ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाए और बच्चे भूखे रहें? तो ऐसा तो खैर हो नहीं सकता। तो चाहे बीमार हो, चाहे कैसी भी हालत हो, खाना तो खैर बनाना ही बनाना है। और सभी माएँ ये करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं बच्चों को कोई भी भूखा नहीं रह सकता। और मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ तो मेरे हस्बैंड सोचें कि थोड़ा सा काम कर लें, या काम नहीं करें तो एक कप चाय तो बना ही सकते हैं। खैर वो भी कुछ नहीं करते। हाँ, मुझसे आराम करने की ज़रूर कह देंगे कि आराम करो, ये सब कुछ ऐसा ही पड़ा रहने दो। अभी भी वो मुझसे यही कह के गए हैं। सब्जी लेने चले गए और मुझसे ये भी कह के गए कि आराम करना। अच्छा, सब्जी लेने गए हैं तो बनाएगा कौन सब्जी? अभी ये कह दो तो फिर गुस्सा हो जाएंगे कि ठीक है नहीं लेकर आ रहा सब्जी, और नहीं कुछ नहीं बनाओ, बस लेट हो, मैं मार्केट से लेकर आ रहा, ये वो बस। खैर उनके आने तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर काम तो मुझे करना ही करना है। तो फिर आराम के बाद यहाँ पर मम्मी लेकर आई थी पेड़ पौधे, क्योंकि आजकल मम्मी को पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक, वैसे उनको पहले से ही काफ़ी शौक है। और इस टाइम वो 2-3 दिन से ना बराबर पेड़ पौधे लगा रही हैं।
और आज सुबह ही वो मार्केट चली गई थी सिर्फ पेड़ वगैरह लाने के लिए। तो यहाँ पर बड़े ही प्यारे प्यारे से गुलाब के पेड़, पत्तियों के पेड़ और काफ़ी सारे तरीके के ये पेड़ लेकर आई हैं मम्मी। अब इनको आज पूरे दिन उनका हो जाएगा, इनको लगाते लगाते सेट करते करते। तो आप देख ही सकते हैं कि ना बालकनी में बहुत सारे पेड़ हैं, वो बहुत प्यारे प्यारे हैं और इस टाइम ही पेड़ लगते हैं ना। तो मम्मी हर साल ना मतलब जो ख़राब हो जाते हैं उनको हटाकर और फिर न्यू पेड़ लाकर इस तरीके से लगाती हैं उन्हीं गमलों में, और कुछ नए भी लेकर आती हैं। और ये साथ ही साथ में खाद लेकर आई हैं, तो इसके अंदर खाद भी ऐड करेंगे। और घर के अंदर ग्रीननेस बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कच्चे घरों में तो पौधे बहुत जल्दी से लग जाते हैं, चाहे जहाँ हम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे पक्के घरों में ना पेड़ पौधे लगाना बहुत मुश्किल हो जाती है। और सच्ची बताऊँ, मैं तो पेड़ पौधे लगा ही नहीं सकती हूँ, मुझसे लगते ही नहीं हैं। और मैं नीचे रहती हूँ तो एक दो पेड़ मैंने लगाए भी हैं, मम्मी नीचे रख जाती हैं तो मैं उनकी केयर भी करती हूँ, लेकिन वो नीचे हो नहीं पाते। तो फिर बस नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं एक बड़ी सी अरबी लेकर बैठी हूँ, क्योंकि ये अरबी मेरे हस्बैंड को दुकानदार ने दी थी कि ये ना मटन के साथ बनाना बहुत टेस्टी लगेगी। ये बड़ी अरबी, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अरबी ही थी और बहुत बड़े साइज़ में थी, तो एक ही थी। और यहाँ पर फिर बस मैं मटन की तैयारी करने लगी हूँ और जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि हालत तो मेरी बहुत ख़राब हो रही थी। और गरम मसाला भी ना टोटल ख़त्म हो गया था 2-3 बार से, तो मैं प्याज लहसुन में ही पीसती थी। लेकिन मुझे ऊपर से गरम मसाला डालने में ना वो टेस्टी लगता है, क्योंकि जब हम ऊपर से डालते हैं तो उसकी स्मेल तो बरकरार रहती है, और जब हम साथ में ही मसाले के साथ पीस के डाल देते हैं ना, तो उसकी जो स्मेल है ना वो हवा में उड़ जाती है। तो बस इसलिए मैं ऊपर से डालना प्रिपेयर करती हूँ। प्याज वगैरह को, सब चीज़ों को मैंने कुछ ऐसा फ्राई वगैरह नहीं करा था, बस सिंपल सा ऑयल डाला है और सारी चीज़ें डाल। अच्छा, मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, मैं भूल गई थी उसका, गरम मसाले का, क्योंकि जब मैंने पहले पीसा था ना तो काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो मैं बता नहीं पाई थी, क्योंकि उसके बाद से मैंने पीसा ही नहीं था, रेडीमेड मंगवा लिया था, फिर पीसने का टाइम ही नहीं मिला था। तो यहाँ पर मैंने ना 3 चम्मच काली मिर्च और 3 चम्मच मैंने लौंग ली थी, और 1 चम्मच समझ लें मैंने ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं सब्जी का, ये मैंने दालचीनी का लिया था, बिकॉज़ मुझे दालचीनी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। 1.5 मैंने जायफल लिया था, और 1 चम्मच ही इतना बड़ा मैंने इलायची मैंने ली थी 12 से 15, और 10 से 12 मैंने ली थी बड़ी इलायची। और इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड नहीं किया था, ज़ीरा मेरे पास पिसा हुआ रखा था, तो बस उसको ड्राई रोस्ट करके इन सारी चीज़ों को अब हम पीस लेंगे। और ये मैं मटन में, बिरयानी में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। ये पूरा स्मेल फुल बढ़िया एकदम फ्रेश हमारा जो गरम मसाला है ना वो घर पर रेडी हो जाता है। जीरा और सौंफ वगैरह और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ना अलग हो जाती हैं मसाले में, तो मैं डालती नहीं हूँ। और देखें, आधी तो अरबी जो है ना वो ख़राब ही निकल गई थी, तो ऊपर का जो है ना हिस्सा मैंने काट दिया था। और सच्ची बताऊं, अरबी के साथ मैंने मटन बनाया है, काफ़ी टाइम पहले बनाया है, जब मेरी न्यू शादी हुई थी। तो मुझे याद है कि तब मेरे ससुर जी लेकर आए थे अरबी और मटन, तो मैंने शायद उतने टाइम बनाया। लौकी और गोश्त भी बनाया है, और दाल गोश्त भी मैंने बनाया है, लेकिन जो हस्बैंड है ना मेरे, वो इन सारी चीज़ों से बस सिंपल गोश्त खाना पसंद करते हैं, और उनको अलग अलग तरीक़ों से मतलब, लेकिन उसके अंदर कुछ आज उनको दुकानदार ने ये दे दी तो वो लेकर आ गए। तो मैं इसको छील कर और इसको ना बहुत सारे पानी से धोऊंगी, क्योंकि जो इसका स्टार्च है ना वो चिपचिपापन रहता है ना वो निकल जाए। तो इसको कम से कम आपको ना 10 पानी से तो इसको अच्छे से मल के धोना ही है। फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन, मतलब हल्की से ये सॉफ्ट हो जाए। और सच्ची बताऊँ, ये वाली अरबी मैंने नहीं बनाई थी, तो मैं सोच रही थी ये पता नहीं गलेंगी नहीं गलेंगी, लेकिन ये ना अच्छे से गल गई थी। मतलब इतनी गल गई थी कि मैं ब्राउन करते करते इनमें जो मैं स्पून है ना वो अच्छे से जज्ब हो जा रहा था। और जो मटन है ना, आज तो कमाल ही हो गया कि 2 सीटियों में मटन भी बन गया, और फिर मैंने अरबी डाली तो वो भी एक ही सीटी में बन गई। तो आज ना मतलब मैं जितनी ज़्यादा जल्दी सोच रही थी ना, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आज खाना बन गया। तो अल्लाह का रहम है मेरे ऊपर के, चलो आज खाना तो बहुत जल्दी बन गया। कभी कभी मटन जो है ना वो इतना टाइट होता है कि उसको
4 से 5-6 सीटी तो लगी जाती हैं। बस यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हमारी रेडी। साथ ही साथ में मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। आज मेरा मन था कि मैं बाज़ार से रोटी मंगवाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा रहने देते हैं, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना वो नान रोटी पसंद नहीं है, वो माड़े खाते हैं। और इसके साथ मैंने सोचा पता नहीं अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी, मैंने नहीं मंगवाया। और यकीन माने ये इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना खाने में कि मेरा तो पेट ओवर से ओवर हो गया था, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन अच्छा खासा खाना खिल गया था आज, और हस्बैंड को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आया, जो कि वो खाते नहीं हैं ऐसी चीज़ें। यहाँ पर ना एमी की मस्ती फुल ऑन चालू थी। शाम के टाइम जो है ना, मतलब ये दोपहर का टाइम हो रहा था और म्यूज़िक जो है ना वो चल रहा था, तो उनको बड़ा ही डांस करने का मन, और वो टीवी में देख देख के पूरे फुल स्टेप ले रही थी कि ऐसे ऐसे रुक जा रही थी, और बहुत ही क्यूट लग रही थी वो डांस करते हुए। और वो ना जंप करना चाह रही थी, राउंड राउंड करना चाह रही, मतलब कोशिश पूरी थी उनकी जारी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। और देखें अभी आप ना, वो जंप करने की और राउंड करने की, ये ऐसे राउंड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी। हर स्टेप, मतलब आप टीवी में देखेंगे इस गाने के स्टेप तो वो पूरे पूरे कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से उनसे हो रहे थे वो उस तरीके से कर रही थी। पहले मेरी जीनू भी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन अब कुछ टाइम से ना वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई है, हर चीज़ में लेज़ी हो गई है। अभी भी वो बस यहाँ से वहाँ टहले लगा रही थी। मैं उससे कह रही थी तुम भी डांस करो, तो वो कर ही नहीं रही थी। यहाँ पर हम लोग सो गए थे दोपहर के बाद, तो शाम को पापा लेकर आए थे समोसे, तो चाय के साथ यहाँ पर हम लोग खाएंगे समोसे। और सभी लोग अभी सो कर उठे हैं। मुझे तो ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी दोपहर में, मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं करा था और ड्रेस भी नहीं सिली, तो आज मुझे ड्रेस भी सीना है। और आज तो पॉसिबल नहीं वीडियो मैं बना पाऊँगी या नहीं, आज भी मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है। तो बस अभी देखें सुस्त सुस्त से सब लोग बैठे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का यही एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।